कि बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। ठीक है बेटा, अगर नॉन मोटाइल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके भाई, दे आर लाइंग लाइक दिस ओनली। बट इफ दे आर मोटाइल तो दे शुड हैव सम मोटिलिटी ऑर्गन, उनके अंदर कुछ मोटिलिटी ऑर्गन होना चाहिए। तो यूजुअली जो मोटाइल होते हैं दे हैव द फ्लैजेला, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। ये भी हमने मोनेरा किंगडम में ही करा था, आपको सेकंड और थर्ड ये दो वीडियोस जो है मैंने मोनेरा किंगडम की जो अपलोड कर रखी है बेटा यूट्यूब पर, उसमें आप सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर नहीं मिलती है तो जस्ट टेल मी, मुझे मैसेज करना, मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। उसमें मैंने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बना रखा है बेटा और एक्सप्लेन भी कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता देती हूँ कि फ्लैजिला जो बनता है, यानी फ्लैजिला जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बेसल बॉडी। द फर्स्ट पार्ट इज बेसल बॉडी, नेक्स्ट इज हुक एंड थर्ड इज द फ्लैजिलम। ठीक है, तो बेसल बॉडी जो होती है वो सेल वॉल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे मैंने आप उसमें पढ़ोगे तो द पूरी इंसान दिया जिसके अंदर ये इस तरह से अटैच रहती है। उसके बाद ये पूरी बेसल बॉडी हो गई बेटा, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ये वाला पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड एज द हुक रीजन, और यहाँ से ये फ्लैजिलम राइज होता है और स्लोली स्लोली इट गेट टेपर्स टुवर्ड्स द एंड। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था मोनेरा किंगडम में। तो इसमें भी, इसमें हमको केवल इतना ही लिखना है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, द बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। द बैक्टीरिया कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। नेक्स्ट पॉइंट, if it is motile, if it is motile, then they have a filament like structure, then they have a filament like structure called as flagellum, FLAGELLUM। फ्लैजेलम सिंगुलर वर्ड है, जब हम एक के लिए बात करते हैं तो फ्लैजेलम बात करते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो उसके लिए हम लोग फ्लैजेला वर्ड यूज करते हैं। तो सिंपली फ्लैजेलम, ये जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम है, सॉरी कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम है, जिसके अंदर बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया बेटा, बेसल बॉडी इनसाइड द सेल वॉल, ये वाला पोर्शन हुक एंड दिस इज द फिलामेंट, एंड दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज फ्लैजेलम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, the filament is the longest portion, the filament is the longest portion of the bacteria, of the bacteria। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, the bacterial cell also have, the bacterial cell also have some outgrowth, called as pili, Pili, pili and fimbriae, FIMBRAE।
they have some outgrowth like villi, PILI and fimbriae, FIMBRAE. अभी मैंने बताया बेटा कि प्रेजेंस ऑफ एफ जीन, अगर किसी बैक्टीरिया के पास फर्टिलिटी जीन प्रेजेंट है तो वो हमें एक्सटर्नली कैसे पता लग जाएगा, उस बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट होएगा, पिलाई प्रेजेंट होएगा. ठीक है. अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसके अंदर. द पिलाई आर elongated, ELONGATED, elongated tubular, TUBULAR, tubular structure made up of special protein, made up of special protein. सेकेंड लिखो बेटा फिम्ब्रिए, FIMBRAE, फिम्ब्रिए. इसमें लिखो बेटा these are small bristle, 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 BRISTLE. यहाँ पे T साइलेंट होता है, ब्रिस्टल नहीं होता, ब्रिसल होता है. जैसे अपन लोग ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश के ऊपर छोटी छोटी सी आउटग्रोथ रहती है ना, जिससे हम ब्रश करते हैं, उन्हें ब्रिसल्स कहा जाता है. तो इनका भी स्ट्रक्चर, जो फिम्ब्रिया होते हैं, वो भी छोटी छोटी आउटग्रोथ होती है. तो दीज आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर which helps the bacteria, या which help the bacteria to attach with the substratum, SUBSTRATUM, to attach with the substratum. यानी किसी भी चीज के साथ में अगर बैक्टीरिया को अटैच होना होता है तो वो अटैच होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिया. तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर. अब उसके बाद में आता है कि कुछ साइटोप्लाज्म में क्या कोई सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. तो वो तो हमने पहले ही बता दिए थे कि प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है. अगर कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, जो मीजोसोम्स या फिर क्रोमेटोफोर्स बनाते हैं. और क्रोमेटोफोर्स बच्चे ध्यान रखना, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया, और किसी भी बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे. मीजोसोम हो सकते हैं सब में, लेकिन क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट ओनली इन द साइनोबैक्टीरिया बिकॉज दे हैव कलर्ड पिगमेंट. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द राइबोसोम. तो मैंने आपको कहा कि दे डज नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनल व्हिच इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन. इनके पास कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं होता जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है. तो ठीक है, ऐसा सेल ऑर्गेनल हो गया जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है. तो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी कि इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोट बैक्टीरिया बेटा प्रोकैरियोट में आता है. तो प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं बेटा 70S टाइप. अब एक्चुअली राइबोसोम क्या है? राइबोसोम दो यूनिट का बनता है बेटा, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट. जो स्मॉलर सब यूनिट होती है और लार्जर सब यूनिट होती है तो ये डिफरेंट होती है. इसके अंदर अगर अपन लोग लेते हैं तो ये 30S और ये 50S. अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी आपने S लिखा है, here also you have written S, what does it mean? तो S जो है बेटा ये एक श्वेडबर्ग यूनिट. अब बोलोगे बेटा कि मैम ये श्वेडबर्ग क्या है? एक्चुअली श्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पर ये यूनिट रखी गई है. अब ये क्या करते हैं कि ये यूनिट का नाम ऐसे, या क्या ऐसा करते हैं कि वो यूनिट आती है?
तो बेटा इन राइबोसोम्स को साइटोप्लाज्म में से एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, निकालने के लिए इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। जैसे मम्मी आपने देखा होगा यूजुअली दही में से मक्खन निकालने के लिए उसको रई से बिलोती है ना, या फिर अपन इलेक्ट्रिक रई भी आने लग गई बहुत सालों से, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाता है तो उसमें से दही में से क्या निकल के आ जाता है बेटा, मक्खन निकल के आ जाता है। तो सेम चीज इनको भी सेंट्रीफ्यूग किया जाता है टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से अगर हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो कितनी यूनिट, कितने सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स से या कितने सेंट्रीफ्यूगल से ये एक्सट्रैक्ट आउट होंगे, उसके बेसिस पर इनका नंबर रहता है कि 70 राउंड से, ये 50, ये 30, तो उस हिसाब से इसका नाम दिया गया है, दैट इज द स्वेडबर्ग यूनिट। तो 70s जो राइबोसोम होता है दैट हैव टू सब यूनिट, वन इज द 50s एंड सेकेंड इज द 30। ये राइबोसोम्स बेटा यूजुअली फ्री रहते हैं साइटोप्लाज्म में, एक दूसरे से अटैच नहीं होते, फ्री अलग अलग घूमते। दे ओनली कम टुगेदर ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में यहाँ पे आता है mRNA। अभी आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल्स करवाएंगे तब बताऊंगी बेटा। तो ये mRNA यानी मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लेके आता है व्हाट टाइप ऑफ द प्रोटीन हैज टू बी सिंथेसाइज्ड। तो उस mRNA पर ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं इस तरह से, और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और कांटेक्ट में आने के लिए एक आयन की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम आयन। ये 12th क्लास में पढ़ोगे सब। एंड देन इट फॉर्म अ सिंगल राइबोसोम। तो यूजुअली तो फ्री रहते हैं, लेकिन केवल प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में इस तरह से आते हैं। बैक्टीरिया में एक एमआरएनए पर केवल एक राइबोसोम अटैच ना हो करके बहुत सारे राइबोसोम्स भी अटैच हो सकते हैं। So when many ribosomes are attached on the mRNA, then this condition is called as पॉलीसोम। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, पॉलीसोम कहलाती है। ठीक है, ये अटैचमेंट से क्या इंपॉर्टेंस है या क्या फायदा है वो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। तो अभी आप लोग हेडिंग डालो बेटा राइबोसोम्स। इसमें लिखो इन प्रोकैरियोटिक सेल the 70s ribosomes are present. In prokaryotic cell 70s ribosomes are present. Each ribosome consists of two subunit. Each ribosome consists of two subunit, that is 50s and 30s. ब्रैकेट में लिखो S is Svedberg unit. S is Svedberg unit. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस the smaller and larger subunit bind bind on mRNA
mRNA in the presence of magnesium ion Mg+2. In the presence of magnesium ion. Next point. When many ribosomes are present on the mRNA, when many ribosomes are present on the mRNA, then they are called as polysomes. Then they are called as polysomes. साइड में ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो. हो गया बच्चे. अब नेक्स्ट हेडिंग आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडी. नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेटा, इंक्लूजन बॉडी. ये इंक्लूजन बॉडी क्या है? एक्चुअली बैक्टीरिया में कहीं पे भी मेम्ब्रेन तो आना ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हाउ द फूड इज स्टोर्ड. तो फूड इनके अंदर जो स्टोर रहते हैं दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्फेरिकल बॉडीज, यानी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में. लेकिन स्फेरिकल स्ट्रक्चर है लेकिन उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है. अगर अपन को इमेजिन करना है कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर मम्मी कभी कभी दूध में आपको घी डाल के दे दिया, या दूध में जैसे घी की चम्मच से मिक्स कर दिया, तो आप देखते हो दूध के ऊपर लेयर में छोटी छोटी स्मॉल वेसिकल्स बन जाती हैं दूध की, है ना. हम कहते हैं कि वो अभी मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, हरियाणवी में क्या कहलाता है कि वो तेल सा लेयर छोटी छोटी सी गोलियां सी आ जाती है. मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, उसके लिए कुछ वर्ड तो अपन यूज करते हैं. तो खैर वो इस तरह की वेसिकल सी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो फूड स्टोर करते हैं. यानी कि फूड स्टोर्ड हो रहा है, एक ही जगह पर हो रहा है, बट उसके ऊपर ये इस तरह से शेप आ रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं, कोई मेम्ब्रेन नहीं. तो देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. So the reserve food is stored in the form of the inclusion bodies which are not bounded by any membrane. अब वो फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है, ठीक है, वो फैट के फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है, तो डिफरेंट फॉर्म में वो स्टोर होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडी. तो नेक्स्ट राइट डाउन हेडिंग डाल दिया है बेटा इंक्लूजन बॉडी में. इसमें लिखो इन बैक्टीरियल सेल the reserved food material are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. Next point लिखो, they are not bounded by any membrane. They are not bounded by any membrane and present freely, यानी free है, present freely in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में वो एकदम फ्री है. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, यानी फॉस्फेट के होंगे तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, हाँ उन्हें ग्रेन्युलर फॉर्म कहते हैं. फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल,
साइनोफाइसियन, CYANOPHYCEAN, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ये तो होगा बेटा इंक्लूजन बॉडीज। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन सम बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, इन सम बैक्टीरिया ब्रैकेट में ब्लू ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। नीट का क्वेश्चन है बेटा, कई बार आ जाता है कि गैस वैक्यूल बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो द गैस वैक्यूल आर प्रेजेंट ओनली इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, बाकी सब बैक्टीरिया में नहीं होते। तो इन सम ब्लू ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ये बेटा हो गए बैक्टीरियल सेल की